हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जैसा कि आप जानते हो कि आज फ़ादर डे है, तो मैं फ़ादर डे के हवाले से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और मैंने बोला कि ये व्लॉग में डालूँ, ये लाजमी है। और वीवर्स, बाप एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जो हमें दुख में सुख में कभी महसूस नहीं होने देती कि हम किस हालात में गुज़र रहे हैं। और हमें ये नहीं पता होता कि हमारे बाप के पास पैसे हैं या नहीं हैं, मगर हम हर चीज़ की फरमाइश कर देते हैं। ये उनका काम होता है कि वो कैसे पूरा करें। वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम सुकून की रोटी खा सकें। वो हमेशा हमें अच्छी तरबियत देते हैं और अच्छी खाने को और अच्छा पहनने को देते हैं। और मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दिन देखे हैं बचपन में, जब मेरे अब्बू 2-3 फैक्ट्रियों में काम करते थे और उन्होंने बहुत मेहनत की है हमें खिलाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए। और खुदावंद का शुक्र है, हमने बहुत ऐश की है अपने अब्बू के पैसों पे। हमने बहुत अच्छा वक्त जो है देखा है। हर दिन त्योहार पे, जैसे कोई ईस्टर आता था या क्रिसमस आता था, हम 7 बहन भाई थे। हमारे अब्बू हमारी अम्मी को लाकर इकट्ठे पैसे दे देते थे और हम 7 बहन भाई जाते थे शॉपिंग करने के लिए। तो खैर बच्चों को तो नहीं लेकर जाती थी अम्मी, और मैं बड़ी थी घर में, मुझे लाजमी लेकर जाती थी अम्मी शॉपिंग के लिए। तो कपड़े वगैरह हम ले आते थे। जब आती थी जूतों की बारी तो फिर हमें सब बहन भाइयों को जाना पड़ता था। तो फिर अम्मी हम सब बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू दोनों लेकर जाते थे बाज़ार। तो यकीन माने, जब हम बाज़ार जाते थे, हम 7 बहन भाइयों की जब जूते कलेक्ट किए जाते थे, हम लोग ख़रीद लेते थे जूते तब डिब्बों में लेते थे हम लोग चप्पलें, मतलब जूते, नए जूते। हम लोग ऐसे नहीं जैसे अब भी मिलते हैं, तो हम लोग डिब्बों में लेते थे। तो अच्छी वाली शॉप में अब्बू लेकर जाते थे और अच्छे वाले जूते लेकर देते थे। तो यकीन माने डिब्बों का पहाड़ लग जाता था। 7 बहन भाई, अम्मी अब्बू, हम सबकी एक दिन ही जूते आ जाते थे। इस वजह से कि बच्चों के साथ अम्मी बार बार मार्केट नहीं आ सकती थी और अब्बू भी नहीं आ सकते थे। अब्बू भी काफ़ी मसरूफ़ थे, तो हमारे तो जूतों का पहाड़ लग जाता था। काफ़ी मतलब जैसे डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, इस तरीके से इतना ढेर लग जाता था। तो वो क्या करते थे, हमें 2-3 वो उसमें ना डिब्बे यूँ करके ना तो बांध के दे देते थे, हम वो उठा लेते थे। मेरे भाई जो मुझसे छोटे थे ना, वो यूँ पीछे कमर पे रख लेते थे। मतलब बड़ा इंजॉय करते थे हम लोग जब जाते थे। तो हमारी मार्केट जो है वो थी लालू खेत मार्केट, क्योंकि हम लालू खेत मार्केट के ही करीब के रहने वाले हैं, वहीं के रहने वाले हैं। तो हम लोग लालू खेत मार्केट में जाते थे ना, तो लोगों ने देखना कि बच्चों ने इतनी चप्पलें उठाई हुई हैं और शॉपिंग करके संभालना मुश्किल हो जाता था। और जब ख़ास क्रिसमस का मौका आता था तो इतना रश होता था। और वैसे भी आप जानते हैं कि लालू खेत मार्केट में बहुत रश होता है। तो गाइस, इतना ज़्यादा रश होता था कि हमारे लिए जो है ना बड़ी मुश्किल होती थी। अब्बू कभी हमें पकड़ो, कभी सामान को पकड़ो, अम्मी कभी हमें संभालो, कभी सामान को। सबसे छोटा बच्चा हमेशा गोद में होता था, तो मतलब बड़ा मज़ा आता था। फिर हम लोग जाते थे, बर्गर खाते थे। अम्मी हमें बर्गर लेकर दो ना, फिर हम लोग बर्गर खाते, फिर वहाँ से जूस पीते, बोतलें पीते। यकीन माने, फिर जब रिक्शे में हम लोग वापसी जब आते, फिर भी दिल नहीं भरता था, अब्बू अब हमें कुछ खाने को लेकर दो, फिर अब्बू हमें कुछ ना कुछ लेकर देते। इतना अच्छा वक्त गुज़रा है और हमारे अब्बू ने हमें बहुत ऐश करवाई है। दूसरों का तो हमें पता नहीं, हमारे अब्बू ने हमें बहुत ऐश करवाई है और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। अम्मी पंजाब की रहने वाली थी और हम जो है हर साल छुट्टियों में पंजाब जाते थे गाँव। तब भी हमारा इतना सामान होता था कि बच्चों को संभालना मुश्किल होता था। अब्बू जाते थे, हमें छोड़ के आ जाते थे, फिर उसके बाद जो है अब्बू फिर 1 महीने के बाद हमें लेने के लिए आते थे। वही आपको बता रही हूँ कि बचपन के वो पल, वो वक्त बहुत अच्छे गुज़रे और हमारे अब्बू ने तो बहुत ऐश करवाई है। हाँ, जवानी के वक्त थोड़े मुश्किल हालात आ गए थे, जाहिर सी बात है। फिर वक्त, हालात, सब कुछ बदल जाता है। जैसे अब देखें कितनी महंगाई हो गई है, तो अब हमें इन चीज़ों को हम महसूस करते हैं कि बच्चे जब फरमाइश करते हैं तो हम माँ बाप पे क्या गुज़रती है। क्योंकि पहले हम माँ बाप नहीं थे, बच्चे थे, तो हम फरमाइश मुंह भर के कर लेते थे अपने माँ बाप से। मगर जब अब हमारे बच्चे हमें करते हैं ना, तो किसी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं,
तो बच्चे फरमाइश करके बैठ जाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम किसी वक्त परेशान हो जाते कि यार पैसे तो हमारे पास है नहीं है, तो कैसे हम लोग ये करें। बहरहाल ऊपर वाले की ज़ात है जो हर ज़रूरत को पूरा करता है, सब हो जाता है। बाकी वो हमें अब वो वक्त और वो दिन याद आते हैं कि जब हम अपने अब्बू को फरमाइशें करते थे, क्योंकि अम्मी तो काम करती नहीं थी, अब्बू ही करते थे। तो आज पता चलता है कि किस तरीके से वो हमारी फरमाइशों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। हमारे उनकी कोशिश होती थी कि अच्छे से अच्छा खाएं, और शुक्र है खुदा उनका, हम इतने बड़े गोश्त खो रहे हैं कि हमें अब्बू ने आदत डाली हुई थी बड़े गोश्त की। चिकन तो पहले चलता कहाँ था, चिकन तो बहुत कम लोग खाते थे, पहले बड़ा गोश्त ही चलता था। खैर जब से चिकन आया, चिकन ने तो अपने जैसे हमें बना लिया, गोश्त से तो कुछ नहीं हुआ। और गाइस माँ बाप के अगर हवाले से हम कुछ भी कहें तो बहुत कम है। हम तो उनका समझ ले के जो उन्होंने हमें पैदा किया ना, हम उनका वही देन नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हमें, एक माँ है वो 9 महीने पेट में रखती है, फिर पैदा करती है अपनी जान हथेली पर रख के, फिर इतनी मुश्किल से पालती है, बाप इतनी मुश्किल से कमा कमा के ला के देता है। और मैं तो इतनी बिगड़ी थी, मेरे अब्बू ने तो मुझे बहुत बिगाड़ा हुआ था। यकीन माने कि जब भी कभी मैंने कोई गलती करती थी ना, अम्मी कहती थी आज इसको मैं मारूंगी, अब्बू को बोलती थी आज इसको तुमने डांटना है, इसको मारना है। तो अब्बू क्या करते थे, अब्बू काम से आते थे ना, मुझे कहते इधर आओ इधर आओ। जब मैंने पास आना ना तो मैंने एकदम रोने वाला मुंह बनाया, तो अब्बू ने पकड़ के ना मुंह चूम लेना। तो मैंने कहना बस इसीलिए तो ये इतनी बिगड़ी हुई है कि तुम पकड़ के उसको प्यार कर लेते हो, डांटने के बजाय एक लफाज नहीं तुम बोलते कि बंदा डांट लेता है। तो यकीन माने हमारे अब्बू ने तो हमें वाकई में बहुत बिगाड़ा था, बहुत अच्छी लाए थी, वो वाला नहीं बिगाड़ा था, मतलब कि प्यारा वाला बिगाड़ा था। बहुत प्यार मोहब्बत से रखा है। और मैं अपने अब्बू को सलाम करती हूँ, मैं अपने अब्बू को बहुत प्यार करती हूँ, और कभी कभी डांट भी देती हूँ अपने अब्बू को। बस कुछ बातें हैं ऐसी जिसकी वजह से थोड़ी डांट लग जाती है मेरे अब्बू को, फिर मैं बाद में बहुत रोती हूँ कि मैंने अब्बू को डांटा। तो गाइज़ आप लोग भी अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, अगर आप अपने बाप से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़, खुदावंद आपको बरकत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, और तमाम बाप जो दुनिया में हैं उन सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे, और उनका शफ़क़त भरा हाथ हमेशा बच्चों पर बना रहे, और हमारे अब्बू का भी। ओके, खुदा आपको बरकत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। खुदा हाफिज़।